तो ये आप देख रहे हैं कि ये लोग अपनी बातों में हर जगह कभी राजा की बात करेंगे, उनके 1000 पुत्र थे, इतने हजार थी, इतने लाख उनके, इतने लाख सैनिक थे, इतने लाख भिक्षु थे। ये सारे के जो है अतिशीत से उठा के ये लोग उसमें डाल देते हैं। तो यहाँ एक सवाल खड़ा हुआ, विश्वास का पुट अप करते-करते ये हवा-फाकी भी मारे जा रहा है। तो और इसीलिए दूसरा जो कुछ क्रिटिकली ही लोग अभी देखिए अभी हालत क्या हो गई थी, अभी हाल-फिलहाल तक ये या हो गई, लोग जो है ब्राह्मण को देखते ही पहले लघु ब्राह्मण जी, पंडित जी, उसको पूरा आदर दे रहे हैं, सर उसकी हर बात को मान रहे हैं। थोड़ा-सा डरा दिया कि ग्रह लोग खराब हो जाएगा तो तुरंत उसको पैसे देने को तैयार हो जाते हैं कि नक्षत्र सब सुधार देगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे जो भी प्रेज़ेंटेशन होती है वो असाइनमेंट को एनकरेज करने के लिए ही होती है। दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एक ऐसा टॉपिक है जिसे आए दिन सोशल मीडिया में का टेम्परेचर बढ़ जाता है। आई मीन सरगर्मी बढ़ जाती है, ये वैसा टॉपिक है। आपने अक्सर हाँ सोशल मीडिया में ये बात की है कि बुद्ध मार्ग में बहुत सारे अंधविश्वास है, पाखंड हैं और वो लोग कुछ-कुछ चीज़ें कोट भी करते हैं। जैसे ये बताते हैं कि कुछ तो एनिमेशन फ़िल्में भी बन गई हैं। जन्म होता है और जन्म होते ही वो 7 कदम चल, कोई बताता है कि कुछ मुनि थे, वो आए थे और आकर जब उनका जन्म हुआ था तो ज्योतिष से उनका पैर का चक्र देखकर दिए थे कि ये दुनिया का चक्रवर्ती सब बनेगा या कुछ महान बनेगा या ज्योतिष की भविष्य किए थे। कुछ लोग बोलते हैं कि जब वो बुद्धत्व की प्राप्ति कर रहे थे तब उनका आसन 20 फुट ऊँचा हो गया था, ये हो गया था। और भी तमाम तरह की ऐसी बातें करते हैं जो बुद्ध मार्ग के लोग हैं, जो रेशनल हैं, उन लोगों को ये बातें पचती नहीं हैं। उनको समझ में नहीं आता कि यार ये क्या बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है? क्या ये सब बुद्ध मार्ग की किताबों में लिखा हुआ है? क्या ये सब बातें बुद्ध धम्म की किताब में लिखी है? और अगर लिखी हैं तो फिर इसका मतलब कि बुद्ध धम्म में भी पाखंड है, ऐसा लोग सोचने लगते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये तमाम बातें ये जो प्रचारित की जाती हैं, इनमें सच्चाई है, कहाँ से ये बातें आती हैं, कौन से लोग हैं जो इन बातों को लेकर आते हैं और क्या वास्तव में इसका मार्ग से या बुद्ध धम्म से कुछ रिलेशन है भी कि नहीं है या ये फेक न्यूज़ है? इन तमाम बातों पर आपको आज जानकारी मिलेगी और इससे पहले मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। देखिए, एक बुक है जिनचरित और इस ये जो बुक आई है ना, इस बुक पे आधार पे इसमें क्या-क्या लिखा हुआ है और जनरली ये पाली में लिखा हुआ है, तो लोगों को समझ में आता है कि किताब है। अगर कोई किताब पाली में लिखी है, तो लोगों को ऐसा समझ में आता है कि वो फिर जो है ना बुद्ध मार्ग की किताब हो गई। लेकिन समझना होगा कि भारत में जो श्रमण परंपरा रही है, उसमें पाली श्रमण लोगों का वो रहा है, भाषा है। उसमें जैन भी आए हैं और उसमें बौद्ध भी आए हैं। जो है इनको भी कहा गया है, महावीर कहा गया है, वो लोग भी पाली शब्द इस्तेमाल करते थे। यहाँ पे होता है कि जिन चरित्र लिखा गया, में ये सारी बातें आती हैं। ये लेखक हैं, वो लेखक नहीं बेसिकली कवि हुआ करते थे उस समय। कवि हैं वनरतन मेधंकर, ये जिनचरित के लेखक। तो यहाँ पे बहुत कुछ एक सवाल तो ये होता है कि क्या जैन लोग थे वो बुद्ध मार्ग को बदनाम करने के लिए इस तरह की किताब लिख रहे थे? लेकिन जिनचरित की किताब है। दूसरी बात आती है कि क्या ये जो वनरतन मेधंगड़ थे, इन्होंने ब्राह्मणीकरण करने के लिए बुद्ध धम्म का ब्राह्मणीकरण करने के लिए ये किताब लिखी? अच्छा, तीसरा एक और सवाल है कि ये कब लिखा गया? तो आप देखें कि इसके बारे में बहुत ही डिटेल से जिनचरित का जो समीक्षात्मक किताब है, वो डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ज्ञात ने लिखा है, जिनचरित नाम से पतली-सी पुस्तक है। वो आप लोगों को मिल जाएगी, ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं, बुक सेलर से सकते हैं। उसमें बहुत अच्छे से उन्होंने उन तमाम पॉइंट्स को खोद-खोद कर दिखाया है कि कैसे जन्म के 1800 साल बाद की कोई एक के आधार पर, और वो भी एक कवि है और कवि के बारे में जैसा मैं बार कहता हूँ, जहाँ ना पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे कवि। तो कवि की कल्पना को उठाकर और ये दिखाना कि ये बुद्ध धर्म की ही बात है, भी बुद्ध के 1800 साल बाद, जिसका बुद्ध से कुछ भी लेना-देना नहीं है, कुछ भी लेना नहीं। और ना ही ये बंदा जो है ये बातें जो वनरतन वेदंकर है, है, वो इस बात की भी दावा कि ये बातें वो बहुत ही ऑथेंटिक तौर पे लिख रहा है। वो बोल रहा है कि ये तो कविता है, कवि है, मेरी रचना। 13वीं सदी की बताई कि 13वीं सदी वो दौर था जब भारत से पाली प्राकृत को नष्ट किया जा रहा था। तो मेबी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जब भारत से पाली पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया, तो बौद्ध जला दिए गए। ठेका लिया हो कि भई चलो सारा चीज़ खत्म हो गया, तो हम जो है ना फिर से बुद्ध मार्ग की रचना कर देते हैं, बुद्ध को किताबें लिख देते हैं, बुद्ध नाम कर देते हैं। अब आने वाली पीढ़ियों का तो कोई सबूत बचेगा नहीं, सारी किताब ला दी गई।
तो अब जो मैं लिखूँगा यही लोग तो जिन चरित्र में क्या करता है ये वनरतन मेधांकर बुद्ध ठहराने की कोशिश करता है। मतलब 1800 साल बाद बुद्ध के जन्म के बुद्ध परिवार में जन्म लिए थे, किसान के बेटे थे। और उनके 1800 साल ब्राह्मण एक ब्राह्मणवाद उभर के आता है, कुछ लोग अपने को जाति में बत कर देते हैं कि अब हमारी जाति ही ब्राह्मण है। तो उसमें से ही कोई एक बंदा जो है ये रहता है और ये बुद्ध का करता है और ये दिखाने की कोशिश करता है कि ब्राह्मण थे। अच्छा, ब्राह्मण ठहराने के लिए सबसे इन लोगों ने क्या इनके लिए निंजा तकनीक उस व्यक्ति में इतना उसमें पाखंड दिखा दो, अ, अजीबोगरीब टाइप की बातें दिखाना शुरू कर दो कि पब्लिक क्या है ये ब्राह्मणों का काम होगा। तो इसने यही किया है इस पूरे किताब में, जिनचरित में। अब सोचे कि जिस किताब में बुद्ध को ब्राह्मण ठहराने की कोशिश हो रही हो, इतने ज़्यादा चमत्कार ठहराने की कोशिश हो रही हो, क्या ये किताब बुद्ध धम्म की किताब हो? नहीं हो सकती। ये दरअसल ब्राह्मण के लिए लिखी गई है। आइए अब शुरू करते हैं, देखते हैं इसकी क्या बातें हैं, ताकि सब लोगों को क्लियर हो जाए। वो जिस सोशल मीडिया में फेक न्यूज़ फैलाए जाते हैं, वो इसी के द्वारा जो बुद्ध को बदनाम करने के लिए किताब की गई, इसी में से फैलाया जाता है। आइए देखते हैं। कवि वनरतन वेदांकृत की शुरुआत बुद्ध वंदना से करता है, परंतु बुद्ध शब्द के प्रयोग से परहेज कर देखिए बुद्ध का नाम नहीं लेता है। बुद्ध वंदना से शुरुआत कर क्या लिख रहा है? महेसिनो। उस समय महर्षि शब्द नहीं हुआ करता था, ये सब बाद में शब्द आए हैं। इसने यहाँ पे नाम लिखा महेसिनो, पाली में शब्द का इस्तेमाल किया, जो का परिचायक है कि 13वीं सदी का यह कवि व भिक्षु ब्राह्मणवाद के प्रभाव से बुरी तरह ग्रस्त था। समझा आपने बात को? अच्छा, और इसी महेसिनो जो शब्द है ना पाली का, इसी को ब्राह्मणों ने महर्षि बना लिया, यानी कि पाली प्राकृत जो है इसी का जो संस्कारी रूप है वही संस्कृत बना है, यानी महर्षि बना। आगे ये लिखता है कि हाँ, नहीं है कि इसी देखिए इसी शब्द जो उत्तरवर्ती बुद्धिस्ट थे, वो इसी शब्द इस्तेमाल करते थे, उसी बना लिया बाद में और महेशी या महेशिनो संस्कारित करके। प्रयोग यही करता है, यह काव्य में और एक बात और, ये जिनचरित काव्य की किताब है, इतिहास की किताब नहीं है। तो कन्फ्यूज़ है कि जो बात लिखी है, वो ही लिख रहा होगा। तो वह काव्य में अन्यत्र भी इन्हीं शब्दों को दोहराता रहता है। मतलब बुद्ध के जैसा ये क्या शब्द इस्तेमाल करता है? महेशिनो मतलब महर्षि और ऋषि, और ये सब शब्द कौन इस्तेमाल करता है? ब्राह्मण इस्तेमाल करते हैं। आप जितने भी अभी आर्य समाज के संस्थापक है दयानंद सरस्वती, उनको ऋषि, अगस्त्य तो इसका जो है इन लोगों ने ब्राह्मणीकरण उसी समय कर दिया। पहले पाली में ब्राह्मणीकरण किया बुद्ध सा, कि बुद्ध को हम लोग क्या एक नए फ्लेवर में, अंधविश्वासी फ्लेवर में लेकर आए। तो कर तो दिया, लोग अट्रैक्ट नहीं हुए, लोगों ने त्याग दिया। अबे ये क्या पकड़ा जा रहा था? तो इन्होंने क्या किया कि बीमार को पूरी तरह से बर्बाद करके अंधविश्वास सुपरस्टिशन लिख के, बुद्धिस्ट तो रहे नहीं, तो मरवा दिया, उनकी यूनिवर्सिटी कब्जा कर लिया, खत्म कर दिया करके। अब जब नहीं पेट भरा तब इन्होंने एक नया ब्राह्मण धर्म खड़ा किया। पैरेलल में देखा कि यार ये तो बुद्ध को हमने इतना ब्राह्मणीकरण किया, नहीं सक्सेसफुल हो रहा है, आ ही नहीं रहे सब, तो चलो एक नया धर्म ही खड़ा कर देते। तब इन्होंने ब्राह्मण धर्म खड़ा कर दिया और उसमें वो तमाम पाखंड और धर्म की चीजें जो इसमें डाल रहे थे, वही चीजें उसमें डालकर और ब्राह्मण खड़ा कर लिया। और लोग क्या समझते हैं कि भाई ये देखो बुद्ध ने ऐसा कहा, बुद्ध ने ऐसा कहा। टाइम ड्यूरेशन देख लो ना, किस कालखंड में ये किताबें हैं। अच्छा, यहाँ वरुण जी कुछ लिख रहे हैं। वरुण जी लिखते हैं, जब क्षत्रियो को खत्म नहीं कर सकते तो बुक लिखता है कि वो शख्सियत ब्राह्मण है। अच्छा, जब ब्राह्मण शख्सियत को खत्म नहीं कर सकते, लिखता है कि वो शख्सियत ब्राह्मण है। इससे थोड़े दिन आपको भी भिन्न बताया जाएगा। हाँ, वरुण जी ने यहाँ पे लिख दिया है कि आप जो है ब्राह्मण बताया जाने लगा। हाँ, तो ये इनका नहीं है। ये करते क्या है कि को है जैसे 1800 साल, बुद्ध के 1800 साल बाद जो है देखेंगे कि एक और सोशल मीडिया में फेक न्यूज़ चलती है कि भई 28 बुद्ध जो हैं, बुद्ध केवल ब्राह्मण ही और क्षत्रिय क्यों होते हैं? ये सब सोशल मीडिया में फेक न्यूज़ चलाते हैं। कौन चलाता है? यही ब्राह्मण होता है। ये किताब कौन लिखा? ब्राह्मण ने लिखा। अब बताइए 1800 साल बाद बुद्ध ब्राह्मण बन जाएँगे? हैं? जिस बंदे को उनका नाम तक नहीं पता है, नाम तक कहीं नहीं लिया है बीच में बुद्ध का, ये लिख भी रहे हैं कि बुद्ध वंदना से शुरू, हम से ही उसको भेज है। आगे आगे देखें, अभी मैं दिखाता हूँ ना, बहुत आज दिखाऊँगा घाल-मेल में और फिर आपको कोई कन्फ्यूज़ नहीं कर पाएगा, मुँह तोड़ जवाब दे पाएँ। अब कवि बुद्ध के पिछले 3 जन्मों की कहानी प्रस्तुत करता है। देखिए, आपसे जो कहता है ना कि बुद्ध जन्म में पुनर्जन्म है, दरअसल ये ब्राह्मणों का काम है। जब इन्होंने दोबारा की किताबें जलवा के दोबारा रीराइट की थी कि हम बुद्ध मार्ग को हैं,
स्मरण लिख रहे हैं, स्मृति के फॉर्म में लिख रहे हैं। ये कहते हैं सब ना कि ये श्रुति है, ये स्मृति है। दरअसल बुद्ध मार्ग को खत्म करवा के इन्होंने स्मरण करके लिखना स्मृति शब्द आया। इनका कोई स्मृति फिर स्मृति नहीं था। स्मृति इनका कहाँ आ जाएगा जब ये गाना गाते हैं कि हम जो है पता नहीं कितने अरब से पीढ़ी ढोते हुए। स्मृति उसकी आती है जिसकी सभ्यता बर्बाद हो गई हो, जिसकी सभ्यता खत्म हो गई हो, लोग दोबारा कंपाइल कर रहे हो, खोज रहे हो, लिख रहे हो, तो वो स्मरण कर रहे हो। तो इसमें बुद्ध मार्ग के लिए होनी चाहिए थी, लेकिन ये क्या कहेगा, स्मृति है, संख्य स्मृति है, व्यास स्मृति है। ये फिर तुम्हारी सभ्यता कहाँ नष्ट हो गई थी जो तुमको स्मृति की जरूरत पड़ गई? तो इसने दरअसल बुद्ध मार्ग का ही ब्राह्मणीकरण कर स्मृति शब्द आगे देखें। कवि पिछले 3 जन्मों की कहानी प्रस्तुत करता है जिसका मुख्य उद्देश्य क्षत्रिय बुद्ध का ब्राह्मण कनेक्शन स्थापित करना। ये शब्द इस्तेमाल कर दिया है हिंदी में, खत्रिय होना चाहिए यहाँ पे। या आप कह सकते हैं कि जो उस समय के कृषक जो थे, सरदार थे, उनके जो पुत्र था, उनका ब्राह्मण कनेक्शन, ब्राह्मण दिखाने की कोशिश कर रहा है इस। और क्या कहता है, वह बताता है कि बुद्ध बनने से पूर्व गौतम बोधिसत्व थे। ये सुन लीजिए, मतलब बुद्ध जब तक बुद्ध नहीं बने थे और उससे पहले वह सुमेध नामक ब्राह्मण थे। सुना आपने? बुद्ध के 1800 साल बाद है, बंदा है रानी मधुशाला में बैठा हुआ है कि कहाँ बैठा हुआ है, पूरा पी के टुन, और क्या बोल रहा है कि बुद्ध जो है तीन पिछले 3 जन्म की बात बता रहा है। जन्म में सुमेध नामक ब्राह्मण थे। ये देखिए, ये ब्राह्मण की ब्राह्मणी किताब। आगे सुने। व्यक्ति वह चाहे भिक्षु या स्वीकार करने को तैयार नहीं हो, ब्राह्मण व्यक्ति भी पूज्य हो, जिन्हें छूने का ब्राह्मण जाति में जन्मे लोगों का दावा किया है। इसीलिए तुलसीदास ने कहा था, अविदास ने, ये भी देख लीजिए, पूज्य विप्रशील गुण शूद्र न गुण गण ज्ञान रवीना। ये कहता है अयोध्या कांड के कांड में ये बात कहा है इसने। अब सोचिए ये बात कि तुलसीदास ने 17वीं सदी में कहा। किताब जो है कब की है? 13वीं सदी की बताई जा रही है। हालांकि 13वीं सदी का होगा नहीं है, ये अंग्रेजों के कालखंड में ही इसको रीराइट किया गया होगा। बताया गया होगा कि 13वीं सदी में इस किताब की रचना हुई थी। तो यहाँ देखिए कि मतलब कि तुलसी के समय में 17वीं सदी में ये पूरा जोड़ हो गया था कि पहले के जितने भी विद्वान हुए हैं उन सबको ब्राह्मण ही कहा है। एक बात समझिए आप मेरी बात को, ये तुलसीदास के दौर में ये बात इन लोगों ने मिलकर एक वो बना लिया कि जितना भी प्राचीन काल के विद्वान हुए, मिहिर हो गया, आर्यभट्ट हो गया, आर्यभट्ट था कि नहीं था वो एक अलग मैटर है, लेकिन उनके कुछ बातें जो है अलबरूनी के नोट्स वगैरह में मिलती हैं तो होंगे। तो इन सबको जो है उसमें इन लोगों ने अपने को दुबे चौबे छपे दीक्षित फिक्षित शिक्षित कुछ नहीं कहा। इन लोगों ने 17वीं सदी तक एक बड़ों ने कि अब जितने भी प्रकार के जो हैं उन सबको ब्राह्मण ही कहना है। इसमें इन्होंने बुद्ध को भी ब्राह्मण ठहराना शुरू कर दिया। मैं पूर्व जन्म में, जैसे अकबर को इन लोगों ने पूर्व जन्म में ब्राह्मण ठहराया, उसी तरह से बुद्ध को भी पूर्व जन्म में ब्राह्मण ठहरा दिया। और जिसका जिसका कुछ भी नहीं था उसको तो सीधे सीधे बोल दिया कि वो तो ब्राह्मण ही था। इसीलिए आप देखेंगे एक चीज चल गया है कि बुद्ध वही थे, ये कहेगा कि ब्राह्मण थे, और हमारे बहुजन समाज के लोग भी मान लेंगे, अरे अरे बुद्ध के शिष्य ब्राह्मण थे, ये ब्राह्मण इसमें कैसे चले गए, ये हो गए वो हो गए। समझिए यहाँ से ये बातें आ रही हैं कि ये 13वीं सदी के दौर से ही इन लोगों ने पूरा मान लिया कि सब सारे विद्वान को, सबको जो है हमको शूद्र बना। ये बुद्ध का ब्राह्मण कनेक्शन जोड़कर उन्हें उनकी बोधि ज्ञान के आधार पर नहीं, उनकी जाति के आधार पर ऊंचा सिद्ध करने का प्रयास ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ। ये यहाँ पे बुद्ध इतना ज्ञानी थे, विश्व ब्राह्मण थे, अपने आप को ज्ञानी दिखाने के लिए जितने प्राचीन काल के विद्वान हैं सबको बता दो। इसलिए हम भी बाय डिफॉल्ट जो है क्या है, विद्वान है। ये तुलसी से लेकर ने यही किया है दोस्त। चले आगे देखते हैं। वह अपने माता पिता की संपत्ति दान में लुटाकर हिमालय पर्वत पहुंच गया। दिव्य शक्ति से 1000 आंखें उत्पन्न करके एक पर्णशाला को देखा। अब ये कोरी कहानी शुरू हो गई। मतलब ये जो बंदा है, ये पहले अभी क्या बताया इसने कि भाई वो जो है वो ब्राह्मण था, पिछले जन्म में ना साबित नहीं कर सकता, तो वो पिछले जन्म में साबित करता है कि भाई वो थे ब्राह्मण, साबित भी नहीं करता, गा रहा है, मुंह खोला, शब्द गपोड़ा, कागज पे लिख दिया, हो गया प्रमाण इसका तो था। अच्छा, उस बाण को प्रूफ करने के लिए क्या है कि पास सबसे ज्यादा प्रमाण क्या हो, ढेर सारा अंधविश्वास डाल दो। तो दोस्तों वीडियो को थोड़ा सहिएगा ताकि सभी लोगों को ये जितने भी अंधविश्वास और सुपरस्टिशियस चीजें परोसी गई है ना, ये पूरा अच्छी तरह से उनको समझ में आ जाए इसकी हकीकत क्या है।
तो अब देखिए ये क्या करता है कि अंधविश्वास घुसेड़ देता है ताकि लोग भी कन्फ्यूज़ ना हों कि हाँ ब्राह्मण ही होगा, क्योंकि ऐसी बातें तो ब्राह्मण ही करते हैं। तो क्या कहता है कि पिछले जन्म में सारी जो संपत्ति है लुटा दिया हिमालय पे और दिव्य शक्ति से, मतलब दिव्य तो ले ही आए थे। तो एक जो है उत्तम गया और फिर पर्णशाला को देखा, 1000 आँख उत्पन्न कर लिया। अब 1000 आँख वाली घटना आपको याद है ना? और गौतम को श्राप दिया था कि तुम्हारे शरीर पर 1 आँख बन जाए। खैर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पौराणिक गप्पों जैसा अतिशयोक्तिपूर्ण असंभवताओं से भरपूर और अतार्किक वर्णन शुरू होता है। यह सारी कहानी हैरी पॉटर की कहानी जैसी है, जो बच्चों के लिए मनोरंजक हो सकती है, परंतु इसे पढ़ना वयस्क के लिए बहुत कष्टकर है। यदि जैसे-जैसे आदमी को लगता है कि उसे बुद्ध के बारे में कोई नई बात पता चली है या उसकी बुद्धिज़्म संबंधी समझ बढ़ी है। अब ये सब क्यों लिखा गया था? ताकि ये सब आज लोग जब देखेंगे तो समझ जाएँगे उस समय के लोग कि अरे रे! बुद्ध अंधविश्वास था बुद्ध मार्ग में वो है। ये सब लिखने का है देखिए इनके बाप-दादे जो हैं आज से 700-800 साल पहले ही शुरू कर चुके थे। ये जो सोशल मीडिया में आज धंधा कर रहा है कि ये है वो है, ये लिखा है, वो लिखा है, हैं? ये सारी चीज़ें इनके बाप-दादा 700-800 साल पहले शुरू कर चुके थे। ये बहुत आगे हैं। ये आपकी चीज़ों को बदनाम करते हैं, अपनी चीज़ों को अच्छा-अच्छा तो बताते ही हैं, आपकी चीज़ों को बदनाम करने का भी इनका जो रहा है। अच्छा यहाँ पे जो है वरुण जी फिर कुछ लिख रहे हैं, ये लिखते हैं कि ब्राह्मणवादी सोच का पूरा जो बात पर होता है, है, हेंस ब्राह्मण ही ऑटोमेटिक ग्रेट, दैट इज़ देयर क्लेम एंड एम्फैसिस। हाँ, बिल्कुल सही कहा है आपने। का पूरा यही चीज़ होता है कि जाति से ही हम बड़े हैं। तो और इसीलिए दूसरा जो कुछ क्रिटिकली ही लोग अभी देखिए अभी हालत क्या हो गई थी, अभी हाल-फिलहाल तक ये या हो गई, लोग जो है ब्राह्मण को देखते ही पहलगू ब्राह्मण जी, पंडित जी, उसको पूरा आदर दे रहे हैं, उसकी हर बात को मान रहे हैं। थोड़ा-सा डरा दिया कि ग्रह लोग खराब हो जाएगा तो तुरंत उसको पैसे देने को तैयार हो जाते हैं कि नक्षत्र सब सुधार देगा। फर्जी अपना एक फर्जी एक कंक्लूजन खड़ा कर लिया। वो ही सत्य हैं, वो ही साकार हैं, वो जो कहेंगे वही सही, वही ईश्वर को का जो भारत का जो पिछड़ा वर्ग है, क्यों नहीं इससे उभर पा रहा है? क्योंकि उसको दरअसल ना अपनी किताबों के बारे में भी नहीं पता है। वो जब ये सारी चीज़ें पढ़ेगा ना कि कैसे ब्राह्मणों ने या उनके पे चीज़ें लिख-लिख के आपकी संस्कृति को नष्ट किया, तब उनको पता चलेगा कि उनकी संस्कृति गई है। तब जाके उसने अपनी चीज़ें वहाँ पे क्रिएट की है। ऑप्शन नहीं बचा। चले कि आपकी संस्कृति में भी भई है चमत्कार है, बुद्ध भी की बातें कर रहा है, इसने जिनचरित में लिख दिया। तब आपको लगेगा कि यार बुद्ध तो है नहीं, बुद्धिस्ट तो है नहीं, जब यही चीज़ इसमें भी है यही चीज़ ब्राह्मण भी परोस रहा है, तो ब्राह्मण तो कम से कम है ना सामने, ये हमारे जैसा तो है, उसको अपना गुरु बना लोगे। एक जैसी समान हो तब कोई चॉइस भी नहीं है, जो सामने दिखेगा उसी को ले लो। तो इसने पहले आपकी चीज़ों को ना सुपरस्टिशन अंधविश्वास पाखंड में अपने जैसा बना लिया। अब फिर जो है अब आपको लगा कि यार हमारे ही जैसा है, फँस गए आप। चले, तो ये यहाँ पे ये लिखते हैं कि है, तो उससे पहले 1000 आँखें पैदा करने और फिर उसे पर्णशाला है। एक क्वेश्चन मार्क आते जाता है इसमें, फिर इसमें सप्ताह भर ऋषि का वेश बनाकर इसी वेश गहेत्वान रहता है, ठीक है ना? और 5 अभिज्ञाओं और 8 समापत्तियों, ये गाथा 33 में लिखा है, को दिव्य शक्ति उससे पही थी, अब उसे और चमत्कारी शक्तियाँ मिल गई। एक करेला दूजा नीम चढ़ा। तो ये आप देखिए कि किस तरह से ये जो कवि मेधांकर है इसने वो जन्म में सुबेंद्र नाम का एक ब्राह्मणीकरण कर दिया। चलें, तो आगे इसमें वही चीज़ें और आते जाती है कि कैसे उसको कौन-कौन सी अलौकिक शक्तियाँ चकार प्राप्त होते हैं, मतलब उनके पूर्व जन्म का जो सुमेध है वो, है ना? तो ये चाहिए इसमें डिस्कशन होते जाती हैं। अब पीछे कुछ लोग रास्ते में जा रहे हैं, वह दिव्य ज्ञानी को यह सब देखकर यह नहीं पता चला कि वह सफाई क्यों कर रहे हैं। देखिए उसको सारी चीज़ें दिव्य शक्ति है, प्राप्त हैं, उसको सारी चीज़ें दिव्य चीज़ें देखने की शक्ति प्राप्त है कि क्यों सफाई कर रहे हैं। अतः वह धरती पर उतर आया और लोगों के चित्त की बात जानने की पास पर भी उनसे पूछने लगा कि तुम सफाई क्यों कर रहे हो? चले जी। यह वर्णन 5 अभिज्ञाओं पर प्रश्न उठा रहा है। क्या वे अभिज्ञाएँ दिव्य शक्तियाँ उसके पास थीं? यदि थीं, तो वो किसी के चित्त की बात क्यों करता? ये तमाम तरह की मतलब जो इन्होंने बातें लिखी हैं ना, उस पे सवाल उठता है, किस तरह के कवि हो? एक तरफ दिखा रहे हो इतनी शक्ति है, ये शक्ति है, और फिर दूसरी तरफ उसी पल आके दिखा रहे हो कि यार वो बिल्कुल बेवकूफ़ों की तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, ये कर रहा है। ये चीज़ें होती हैं। तो मैं
आगे बढ़ते रहूँगा, मैं मेन पॉइंट आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। हाँ, ये लोग रंगपुर के निवासियों ने सुमेध को बताया कि शंकर तथागत को अपने भिक्षुओं के साथ भिक्षा ग्रहण करने के लिए निमंत्रित किया है। अब देखिए दीपंकर तथागत, दीपंकर कौन है? तो पूर्व बुद्ध हैं। इस किताब में दरअसल जो पूर्व बुद्ध उनके भी कुछ न के और इन सबको जो है ना ये जो है ये दिखाने की कोशिश करेगा कि ये इनके बुद्ध के पूर्व जन्म नहीं है। बुद्ध की उपाधि भी उन लोगों की नहीं है, उनको तथागत भी नहीं कहा जाता था। ये सब इन सबको नहीं पता है, तब बड़ा अच्छी तरह से इसने कर लिया है। आगे देखें, कवि अतिशयोक्तियों के मोह में इतना पड़ा हुआ है कि उसका मानसिक स्वास्थ्य उसके दुष्पित हुआ सा प्रतीत होने लगता है। एक छोटे से रामपुर में आप 4 लाख लोगों के भोजन की व्यवस्था कैसे करेंगे? 4 लाख लोग जो हैं भीख मांगने पहुंचते हैं, छोटा सा गाँव रहता है, भी सवाल खड़ा होता है कि उन्हें तो वहां बैठने या खड़े होने तक का स्थान नहीं मिलेगा। कवि का अनुमान नहीं कि 4 लाख लोग कितने होते हैं। ठीक है ना, कुछ भी हवा की तरह गपोड़े जा रहा है कवि। तो ये पूर्व जन्म दिखाता है, पूर्व दिखाते-दिखाते जो है आएगा उनके जन्म पे भी, वहाँ लेके आऊँगा मैं आपको, देखते जाएँ आप। मठ में बैठे वो वास्तविकता से बुरी तरह एवं सेंस ऑफ प्रोपोर्शन से हीन कवि के लिए ऐसी कल्पनाएँ करते जाना बहुत आसान है। उसे गप और ज्ञान में अंतर प्रतीत नहीं हो रहा है। वह मनोरोग की ही स्थिति कही जा सकती है। कवि जिस युग में 4 लाख भिक्षु के लिए घूमता हुआ चित्रित करता है, उस युग में तो राजाओं भी शायद इतनी सेना नहीं हुआ करती थी। कल्पना करें 4 लाख भिक्षुओं की सेना इधर से उधर जा इतने लोगों को एक साथ चलने के लिए सड़कें कहाँ थी? तो ये आप देख रहे हैं कि ये लोग अपनी बातों में हर जगह कभी हाजा की बात करेंगे, उनके 1000 पुत्र थे, इतने हजार थी, इतने लाख उनके, इतने लाख सैनिक थे, इतने लाख भिक्षु थे। ये सारे के जो है अतिशी से उठा के ये लोग उसमें डाल देते हैं। तो यहाँ एक सवाल खड़ा हो, विश्वास का पुटअप करते-करते ये हवा फाकी भी मारे जा रहा है कभी। अच्छा, रामपुर के लोग बताते हैं कि दीपंकर तथागत बुद्ध हैं, इस शब्द को सुनकर वह भावुक हो उठता है और उन लोगों के साथ स्वयं भी सफाई करने में जुट जाता है। चले। अच्छा, यहाँ पे वरुण जी फिर से कुछ लिख रहे हैं, ये भी देख लेते हैं। ये लिख रहे हैं कि ब्राह्मणवाद का कलमा नहीं है, कोई खुदा ब्राह्मण के सिवाय, सिर्फ ब्राह्मण ही पूजा के काबिल अनुगामी है, ब्राह्मण को ही फॉलो करे। हाँ, ये यही तो है ना, ब्राह्मण का काम यही है। वो यही चीज़ तो दिखाना चाहता है ना कि हर चीज़ हम से ही है। हम ही माध्यम, हम ही सोर्स हैं और हम ही डेस्टिनेशन है। तुम्हारा नाम भी हम ही रखेंगे, तुम्हारा मृत्यु भी हम ही करेंगे, मृत्यु तो हम ही तुम्हारा संस्कार करवाएँगे, तुम्हारा जो है शादी-विवाह करवाएँगे, जन्म का भी हम ही देखेंगे, सब चीज़ तुम्हारे हम ही कराएँगे। पूरी तरह से जो है 24/7 जो है गुलाम बना लेता है, यही ब्राह्मण धर्म। और कम वाले ही ब्राह्मण धर्म में फँसते हैं और इसीलिए लोग फँसे हुए हैं। एमजी यहाँ पे सुपर स्टिकर है, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पे जो है वीएल हरि नायडू जो है लिख रहे हैं, देयर इज नो बर्थ रीबर्थ, देयर इज ओनली ट्रांसफॉर्म। हाँ, वीएल नायडू जो ये बात जो है, ये सब सारी चीजें हैं, ये हम लोगों को समझने की जरूरत है किस तरह नहीं रीबर्थ घुसेड़ा है बुद्ध धम्म में। मैं दिखाऊंगा ना, अभी आगे दिखाते जाऊंगा, ठीक है ना। संजय गौतम लिखते हैं, सर जी जय भीम, जय मूल निवासी, ये एससी एसटी ओबीसी के लोग गुलाम हैं और गुलाम रहे। आपका कार्य बहुत अच्छा है, कुछ लोग सुधरतम जी होंगे, सब लोग सुधरेंगे। उनके पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे-जैसे जानकारी पहुँचेगी कब तक रोक पाएँगे? भई बुद्ध ने कहा है सूर्य और सच, इसको ज़्यादा तो भैया ये कब तक मान लेते हैं, एक बार देखा, एक बार उनको खराब लगा, 2 बार देखा, लेकिन जैसे-जैसे लोग बढ़ते जाएँगे ना, तो उनको तो जब उनको दिखेगा कि अच्छा सत्य ही अब लोग स्वीकार रहे हैं, तो वो सत्य को स्वीकार करना शुरू कर देंगे। वो दरअसल भेड़-चाल के शिकार हैं। उनको सत्य असत्य से नहीं मतलब है। जो देखते हैं कि क्या चीज़ मेजॉरिटी में चल रही है, वो उधर ही बह जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन पब्लिक जो है ना, सत्य परोसते रहना है आपको, सत्य देखेंगे तो वो ज़रूर जो है स्वीकार करेंगे। चलें। अच्छा, वरुण जी फिर कुछ यहाँ पे लिख रहे हैं, एससी-एसटी का भला है और सच ये है। जी, जी। ये बिल्कुल सही है कि किसी भी देश का, जैसे कहा जाता है ना, कोई क्लास है, क्लास में जो सबसे जो खराब स्टूडेंट्स हैं, उनका जो परफ़ॉर्मेंस होता है, उनका भी अच्छा परफ़ॉर्मेंस होने लगे, तो वो स्कूल या वो जो कॉलेज है, वो सबसे अच्छे माने जाते हैं। क्योंकि टॉपर तो हर जगह कुछ न कुछ बच्चे आ ही जाते हैं। मेन चीज़ होता है कि जो बैक बेंचर्स हैं, जो बैक बेंचर्स के जो जिनके स्कोर कम आते हैं या जो नीचे रहते हैं, उनका भी परफ़ॉर्मेंस सुधर जाए। तो भारत में एससी-एसटी का जब तक और ओबीसी का जब तक आगे ये नहीं बढ़ेंगे, तब तक भारत का प्रोग्रेस माना ही नहीं जा सकता है। जी। अच्छा, आइए अब देखते हैं, टॉपिक पे आते हैं।
यहाँ पहली बार बुध का प्रयोग हुआ है। पर्यावरण अनऐतिहासिक। सुमेध तीसरे जन्म में गौतम वाला है। देखिए, सुमेध जो है तीसरे जन्म में गौतम बुद्ध बनने वाला है, परंतु वह बुद्ध बनने से 3 जन्म पहले ही दीपंकर बुद्ध को देखता है। यह निरी गप है, ठीक है? भारतीय इतिहास में गौतम बुद्ध से पहले कभी बुद्ध शब्द किसी गुरु, पीर, ऋषि, अवतार, संत, महंत आदि किसी के लिए भी प्रयुक्त नहीं हुआ है। ये बात सही है दोस्तों। बुद्ध शब्द नहीं प्रयोग हुआ है, भगवतो कहा जाता था। भगवतो सिखी, भगवतो साली, भगवतो कुकुशंद, ऐसे करके नाम है, बहुत सारे नाम हैं जो भगवतो उनके लिए उपयोग होता था। तो भगवत शब्द जो है वो श्रमण परंपरा का, बुद्ध मार्ग का एक बहुत वो शब्द है, माननीय शब्द है, और ये प्रयोग किया था। तथागत बुद्ध जो है ये शाक्य मुनि बुद्ध, इनके लिए ही प्रयोग हुआ। उन लोग पूर्व बुद्ध कहा गया बाकी लोगों को। अच्छा, तो ये चीज आप देखें। फिर सुमेध ने तथागत को देखा और कवि कहता है कि उनके 6 रंगों के रश्मि जाल से प्रज्वलित तथागत को देखा। अब ये देखिए, सुमेध जो है दीपंकर को देखता है 3 जन्म पहले। बता रहा है बुद्ध के जन्म के 1800 साल बाद एक ब्राह्मण बैठ के जिनचरित लिख रहा है। वो बोल रहा है कि सुमेध जो है तथागत को देखा और क्या कह रहा है, रंगों के रश्मि जाल से प्रज्वलित। अब भैया 6 रंगों के रश्मि होता है, प्रज्वलित क्या होता है भाई? 7 होती है। यहाँ पे देखिए अंग्रेजी अनुवादक चार्ल्स क्या है ये, ड्यूरोशिले ने इसी तरह सीधा अनुवाद कर दिया, द 6 बुद्धा रेज। हिंदी अनुवादकों ने पाद टिप्पणी में लिख दिया, नीले, पीले, लाल, सफेद, मजिष्ठा रंगों एवं अत्यंत चमकदार किरणों वाला आभा मंडल। परंतु बुनियादी गलती कर रहा है तथा अज्ञान को ज्ञान बनाकर प्रस्तुत कर रहा है। तो आप ये देखें कि उसने उस समय जो बातें भी लिखी है ना, वो गलत है। या तो 7 कलर बोलता, क्योंकि सनलाइट में 7 कलर होती है, 6 कलर बोल रहा है। अच्छा, मुझे बड़ी हैरानी होती है कि दिव्य दृष्टि की धौंस देने वालों को जब सामने 7वां रंग का नहीं दिखता है। बिल्कुल सही है भैया, जिसके अंदर इतना अंदाज कूट के भरा है, जो बुद्ध का ब्राह्मणीकरण करने चला है, वो साइंस 7 कलर होते हैं। सनलाइट की अगर हम बात करें तो उसको ये थोड़े पता था, फाँक दिया। जो उसको पता होगा 6, वो भी उस समय नहीं, अंग्रेजों के समय में लिखा होगा। अंग्रेजों के समय में तब भी उसको 7 रंग पता होना चाहिए। तो इस पे जो है ये पूरा इस पे बातें आती हैं कि क्यों इसने गलत लिखा है, कैसे लिखा है, आगे देखें। अब महर्षि दीपंकर को जब देखता है तो देखिए अब इसकी जो सुमेध है, ये करता क्या। दीपंकर को देखकर जिनका अंकुर सुमेध कीचड़ में लेट गया। मतलब अब तथागत दीपंकर आ रहे हैं भैया, अब उनको देखोगे तो क्या कर रहा है, उसके पास से कीचड़ में जाकर लेट गया, ताकि वह अपने 4 लाख भिक्षुओं के साथ उनके ऊपर से गुजर सके, उसके ऊपर से। अब मतलब तथागत दीपंकर आ रहे हैं और कीचड़ में जाके ये लेट जा रहा है बंदा। आइए जन्म बाद जाके क्या बनेगा, तथागत बुद्ध बनेगा। ये जिन चरित्र वाला जो मृदंकर कर रहा है, और क्या कह रहा है कि उसके ऊपर 4 लाख भिक्षु के साथ वो गुजर सके। देखा कितना हवा फाकी। मतलब वो कवि कहते हैं, ये कल्पना है। कवि जो है इतना काव्यमय हो जाते हैं, कुछ भी गपोड़े जा रहे हैं, कुछ भी गपोड़े जा रहे हैं। और कौन बेवकूफ कहता है इसको कि ये बुद्ध मार्ग की किताब है? अरे ढपोर संको, ये बुद्ध मार्ग की किताबें काव्य है। ये जो रामायण महाभारत होता है ना, जब उसको काव्य कहते हैं, तो जो काव्य कहता है उसमें कितना भी गपोड़पन होगा, उससे उसका नहीं मतलब, क्योंकि उसका काव्य मान रहा है। तो ये सारी काव्य है। इतिहास बताता है ना कि ये इतिहास है, तब हम कहते हैं कि अब ये जो है यहाँ पे गपोड़ मार रहा है, इसको इतिहास कह रहा है। काव्य में कवि जो है पूरी तरह से फ्री है, जितनी चाहे उतनी कल्पना कर सकता है, उसको इतिहास से लेना देना नहीं है। दिक्कत होती है जब इसको इतिहास बताना शुरू करता है। तो दोस्तों, ये जो जिन चरित्र है ये काव्य के रूप में लिखा गया, रामायण भी काव्य के रूप में लिखा है। धूर्त जो है वो रामायण महाभारत को भी इतिहास बताता है। और इन जो किताबें जो बुद्ध का ब्राह्मणीकरण करने के लिए जो, इन किताबों को भी उठा के दूसरे पर थोपता है कि ये भी इतिहास की किताब है, तुम मानो इसको सही है। ये देखिए संकीर्णा, हम क्यों माने हम लोग क्यों माने, जो काव्य ही है, काव्य को हम लोग क्यों इतिहास माने? ये सवाल है। यहाँ पे फिर से ये जो है सवाल खड़ा होता है। अच्छा, आगे चलें। भाई 4 लाख लोग किसी के पर चढ़ जाए तो जिंदा बचेगा? ये सवाल खड़ा किया है यहाँ पे इन्होंने। आखिर यही मान रास्ता है कि कीचड़ में ऊपर से 4 लाख भिक्षु सेना से गुजरने, तो इससे क्या कल्याण होगा? हैं? फिर तो अष्टांगिक मार्ग आदि बेकार चीजें हैं। ये सवाल यहाँ पे होता है। सुमेध इस तरह से लेटा हुआ सोचता है कि मैं जब 4 लाख लोगों के पैरों के नीचे पड़ा हुआ कष्टों को चुपचाप सह लूंगा, क्लेशों का निरोध कर लूंगा, तो मैं बुद्ध बन जाऊंगा और दुनिया में श्रेष्ठतम हो जाऊंगा। ये जो बात है जिन चरित्र का जो लेखक है ये बता रहा है।
देखा आपने? एक बंदे को पूर्वजन्म करा के 3 ब्राह्मण बनवा दिया सोचवा रहा है बिल्कुल, ब्राह्मण कैसे सोचता है कि मैं बुद्ध कष्ट दूँगा और बुद्ध बन जाऊँगा, 4 लाख लोगों को पीठ पर चढ़वा दूँगा। आपको याद होगा कि बहुत सारे ऐसे मंदिर जहाँ पे लोग लेट जाते हैं उनके ऊपर से जो है कोई अपार ब्राह्मण, आपको याद होगा। ये प्रथा है ना, यहीं से शुरू होती है दोस्त। ब्राह्मण जो है बुद्ध को लिटवा पूर्व जन्म कहता है उनका, पूर्व जन्म करा के उनको लिटवा दे रहा है कि उनके पहले वाले जो बुद्ध हैं वो उसके ऊपर से चले। जब ये करवा देता है, ये बात जब कि देखो बुद्ध भी ऐसा किए थे। ब्राह्मण थे ना, तो वो जब बुद्ध बने थे और बुद्ध के नाम पर लोगों से उसने उस समय करवा दिया। कुछ समय बाद लोग बुद्ध को भूल गए, लेकिन पीठ पर ब्राह्मणों को चलवाना जारी रख घुस क्या गई ब्राह्मण उसी को तो वो चाहता ही था कि लोग ऐसा ही करने लगे। बुद्ध का ही तो नाम घुसेड़ना था उसमें। तो यहाँ से जो आप देखते हैं कि लोग पीठ पर चढ़ के लोग जो ब्राह्मण चलता है, लोग लेट जाते हैं पीठ पर से चढ़ के जाइए का यहीं से क्रिया कर बुद्ध का नाम लेकर इन्होंने शुरुआत करा। आगे देखें, बुद्ध बनने का यह तरीका है, पर इस तरह पैरों के नीचे कुचल जाने का बोधि प्राप्ति से क्या संबंध हो सकता है? यह समझ से परे है। दरअसल ब्राह्मण की बुएँ इस जगत का मार्ग खोज रहे थे, जो उन्होंने अपने प्रश्नों के हल खोजे, जिसको कहा जाता है कि बुद्ध को एनलाइटमेंट हुआ या बुद्ध जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। दरअसल इन सब का क्रेडिट भी हटाना चाहता है, उसको वर्ण व्यवस्था भी फिट करना है। उसको ये भी दिखाना है कि बुद्ध को ऐसा नहीं है कि इसी जन्म में उन्होंने खोजा तो उनको मिल गया। दरअसल उन्होंने अपने कई जन्म पहले ब्राह्मण बनकर तपस्या की थी। उन्होंने अपने पीठ पर चलवाए थे 4 लाख लोगों को, कष्ट सहा था। तब जाके उनको बुद्ध मार्ग के 3 जन्म बाद जो प्राप्ति हुई। तो यहाँ पे ब्राह्मण जो है पुनर्जन्म को 13वीं सदी में बुद्ध मार्ग पर बुद्ध के नाम पर थोप रहा है। पब्लिक में जनमानस में भी पुनर्जन्म को थोप रहा है और ये दिखा रहा है कि इस जन्म में कुछ भी कर लोगे, कुछ नहीं होना है। सब पुनर्जन्म के कर्मों का ही इस जन्म में तुम्हें मिल रहा है। ये आपको समझना होगा और इसीलिए जो है उनका ब्राह्मण बता रहा है। अच्छा यहाँ पे देखिए यहाँ पे वरुण जी कुछ इल्लाह इल ब्राह्मीण पांडे जी रसूलल्लाह लोल चले। अच्छा यहाँ पे आप देखिए निब्बानपुर सुमेध लेटे निर्वाण प्राप्त करने के सपने देखता है। ऐसे कोई निर्वाण प्राप्त करता है वह तो पता नहीं, परंतु कवि ने शब्दावली या यहाँ बहुस्तुत की निब्बान टू में उसने निब्बान नगर शब्द रखा है। ये दोनों ही शब्द बहुत ताजगी लिए हैं और ऐसे लगते मानो किसी आधुनिक कवि ने प्रयुक्त हों। निर्वाणपुर को जाना, निर्वाण नगरी को जाना। यहाँ पे दोनों बातें आती हैं कि जो चीज़ें उनके नाम पर लिखी गई उसमें कितनी नवीनता है, किन-किन शब्दों का प्रयोग किया गया है और आपको एक बात और जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पे बेगमपुरा शब्द भी आया हुआ है। इस किताब में बेगमपुरा शब्द आया हुआ है और आपको पता होगा बेगमपुरा शब्द जो है ये है। जी हाँ, जो प्रिय कवि जो रैदास जी या रविदास जी जो थे, ये देखिए यहाँ पे ये लिखते हैं हिंदी के भक्तिकालीन कवि रविदास अपने आदर्श को बेगमपुर से इसे भी एक शहर बताएं बेगमपुरा शहर को नाऊं। बौद्ध साहित्य में जिन चरित्र के कवि ने निब्बानपुर और निब्बान नगर जाना चाहिए, प्रयोग में लाना चाहिए, कवि का यह योगदान चिरस्मरणीय है। यहाँ पे तारीफ हो रही है उसे कि इन्होंने जो उस शब्दों का प्रयोग किया और ये शब्द 13वीं सदी का है ना, 14वीं 15वीं सदी में रैदास जी भी इस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए इस किताब को भी ठहराया गया उसी दौर के करीब की रचना होती है। अच्छा इसके बाद से जो है दीपंकर ने सुमेध को कीचड़ में लेटा हुआ देखा, परंतु उस करुमै ने उस पर पैर नहीं रखा, बल्कि उसके सिर की तरफ खड़े होकर कहा कि वह व्यक्ति भविष्य में गौतम के नाम से क्या है संबुद्ध होगा। अब ये देखिएगा दोस्तों, यही चीज जो है अशोक का भी ब्राह्मणीकरण किया गया है महावंश में। आप देखेंगे कि जब महावंश पढ़ेंगे, दीपवंश पढ़ेंगे, तो वहां पे ये लोग दिखाएंगे कि सम्राट अशोक जो है वो पूर्व में कुछ लड़का बन के कुछ मिट्टी पर खेल रहे थे और से वो गुजरे, बुध गुजरे वहां से। तो उन्होंने उस बच्चे को फिर आशीर्वाद दिया था कि भाई तू जो है आगे चलकर महाप्रतापी सम्राट होगा और मेरा नाम जो है फैला। तो आप ये देखिए ये सारा ब्राह्मणीकरण जो है ना ये बाद में किया गया है और ये
पिछले 1000 साल के अंदर किया गया है। यहाँ भी वही छवि देखने को मिल रही है कि यहाँ पे भी दीपंकर जो तथागत को बताया जा रहा है वो आशीर्वाद दे रहा है एक ब्राह्मण को कि तू जो है 3 जन्म बुद्ध बनेगा। और उसमें महावंश में जो है सम्राट अशोक के साथ ब्राह्मणीकरण किया गया है। इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूँ कि जितने भी स्क्रिप्चर्स जो लिखे गए हैं उससे बुद्ध धर्म का कुछ भी पता नहीं चलेगा। विशेषकर जो सुपरस्टिशंस और जो अंधविश्वास लिखे गए हैं, जब तक वो वेरिफाइड ना हो जाए रॉक्स पे आर्कियोलॉजी तक उसको सही मत मानिएगा। क्योंकि ये ब्राह्मणों ने जब बुद्ध कोई लेखक नहीं बचा था तो बस इसको जो है लिख-लिख कर बदनाम करने के लिए ये सारा काम किया है। चलें, अब यह कथन अनऐतिहासिक है और इस विषय पर हम कर चुके हैं, तो यहाँ पे पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। तो है यहाँ पे 1 मिनट ये वरुण जी ने कुछ और लिखा है ला इलाहा इल ब्रा चौबे जी रसूल अल्लाह लोल। ओके, ओके। चले, तो ये दीपंकर दूसरी ओर चले गए, सुमेध होकर उठ बैठा 10,000 देव ये आ गया ना ये बात, जिन चले गए और ये देवता किसमें प्रशंसा करते हैं? याद कीजिए ज़रा-सा रामायण में राम शंभू की हत्या करता है तो देवता खुश हो जाते हैं। सारे अच्छा किया, बड़ा अच्छा किया। तो ये पूरी की पूरी जो शब्दावली है, लिखने की जो शैली है कि देवता प्रसन्न हो गए हैं, ये करने लगे हैं, ये सब जो है पूरा दिखा रहा है कि ब्राह्मण बैठ के आपके आपके बुद्ध चरित्र का ब्राह्मणीकरण कर रहा है।